जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप अच्छे से ये जानते हैं कि उड़ान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका जो है सर्वांगीण विकास यानी बौद्धिक विकास करने के लिए, आप सबके लिए जीके के सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए मैं राजस्थान व इंडियन जो है हमारे पास जीके है, इन सब के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले सेशंस में हमारा जो ये शेड्यूल बना हुआ है कि 3 दिन हम राजस्थान, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन तक हम राजस्थान के भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर 3 दिन हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। अभी तक हम 2 ही सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर बात करें आगे तो हम 2-2 दिन का सेशन बनाकर फिर उसके अंदर राजस्थान, फिर इंडिया और फिर विश्व तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी एक बार हमें थोड़ा सा इस पोर्शन को आगे बढ़ाना है, इसके बाद में आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के परिचय के बारे में हमने बात कर ली थी, यानी कि राजस्थान के जो इंट्रोडक्शन था राजस्थान का, उसके बारे में, जिसमें राजस्थान के नामकरण, राजस्थान के स्थिति विस्तार, राजस्थान के जो है कौन से सीमावर्ती जिले हैं, कौन से आंतरिक जिले हैं, राजस्थान की बाउंड्री के बारे में अध्ययन कर लिया कि राजस्थान की बाउंड्री कौन कौन से राज्य के साथ कितने कितने किलोमीटर की लगती है, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है, कौन से देश के साथ लगती है, उसे किस नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में जो है हमने एक अच्छे से ही अध्ययन किया था। उसके बाद में आज के सेशन में हम राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम सबको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, वह आधुनिक वर्गीकरण किस व्यक्ति ने किया है। उन सभी वर्गीकरणों के बारे में हमें चर्चाएं करनी है और विद मैप हमें चर्चा करनी है। आगे फिर इसी कड़ी में आगे हम बढ़ाते हुए आगे भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने समझाया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। वीसी मिश्रा साहब ने यह वर्गीकरण कब किया था? 1967 में। कब किया था भाई? 1967 में राजस्थान का जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? जो हमारे पास वीसी मिश्रा साहब है, इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, राजस्थान का भूगोल। कौन सी पुस्तक लिखी? राजस्थान का भूगोल। और इसी राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक का विमोचन, यानी कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया? तो 1968 में। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इस पुस्तक का प्रकाशन किया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इनकी राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया। और उसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा साहब के द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में, यानी कि 7 फिजिकल डिवीजन में विभाजित किया गया। और वो 7 फिजिकल डिवीजन है कौन से? तो देखना, एक अपने पास है नहरी प्रदेश, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। नहरी क्षेत्र है, यहाँ पे नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका नाम नहरी क्षेत्र रखा। उसके बाद में हमारे पास ये शुष्क मरुस्थली प्रदेश, और शुष्क मरुस्थली प्रदेश की बात करें तो यह शुष्क मरुस्थली प्रदेश सर्वाधिक राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि जैसलमेर वाला क्षेत्र, थोड़ा सा बीकानेर, बाड़मेर, इस क्षेत्र की बात करूं मैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है इस क्षेत्र को नाम दिया इसने कौन सा? तो शुष्क मरुस्थली प्रदेश। उसके बाद में अपने पास है अगला अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश में जैसे अपने पास आते हैं, जिसमें चूरू हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर वाला क्षेत्र हो गया, उसके बाद में नीचे जो है बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र, जालोर वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इसने अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से क्षेत्र बताया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, देखो जो आपको लाइनिंग से प्रदर्शित किया गया है, ये पूरा का पूरा अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें पत्थरीला क्षेत्र जो है यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है आपको। इसके बाद में बात कर ले कि आपको जो ग्रीन कलर की जो यहाँ पे घास उगाकर दिखाई गई है, ये वाला क्षेत्र हमारे राजस्थान का पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आप बात करते हैं कि जयपुर वाला क्षेत्र हो गया, अजमेर वाला क्षेत्र हो गया, जिसमें आप बात करते हैं कि इस वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा टोंक, भरतपुर,
अलवर, ये क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत जो है पर्टिकुलर रूप से आता है, जिसमें आप जो है पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश के बारे में चर्चाएं करते हैं। इसके बाद में अपने पास है चंबल बीहड़ क्षेत्र, और चंबल बीहड़ क्षेत्र की मैं बात कर लूं तो चंबल बीहड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र से चंबल नदी जो है ये होकर जाती है। तो चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीहड़ होता क्या है, बीहड़ किसे कहा जाता है। तो बीहड़ नदी के द्वारा अपने मार्ग में जो है, नदी के द्वारा स्थलीय भाग को ऐसे जिगजैग रूप में काट देना। कौन से जिगजैग रूप में, मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा आप ध्यान से। ऐसे इस प्रकार से नदी के द्वारा अपने स्थलीय भाग को ऐसे जिगजैग रूप में ऐसे काट करके, और जो स्थलाकृतियां जो है यहाँ पे बनाई जाती है, उन्हीं स्थलाकृतियों को हम क्या नाम देते हैं, तो उन्हें हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही बीहड़ क्षेत्र जो है ये वाला इसने विभाजित किया था। और इसके बाद में अगर हम सातवें प्रदेश के बारे में बात करें तो सातवें नंबर पर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, जिसे आप हाड़ौती रीजन के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप हाड़ौती का पठारी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये विभाजन कर कर बताया था हमें। 7 के 7 विभाजन किसने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। लेकिन हमें एक एक करके इनके बारे में डिटेल से अध्ययन नहीं करना होता, हमको सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है, तो राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। और उसके बाद में सबसे नया और लेटेस्ट, यानी कि जिसे आप वर्तमान या आधुनिक वर्गीकरण के नाम से जानते हैं, ये 1994 में पेश किया गया था। और ये वर्गीकरण किया किसने था, तो ये वाला वर्गीकरण किया था हमारे हरिमोहन सक्सेना साहब के द्वारा, ये वर्गीकरण किया गया था। ये वर्गीकरण करने का आधार क्या था उनका, इस आधार की बात कर ले तो राजस्थान का जो आधुनिक वर्गीकरण जो हरिमोहन सक्सेना साहब ने किया है, इसके आधार का अगर बात करें तो इसका आधार था उच्चावच व संरचना। सबसे पहले तो आपको उच्चावच संरचना के बारे में पता होना चाहिए कि उच्चावच क्या होता है। कहीं भी आपने देखा होगा ऊंचे और नीचे स्थान, ऊंचे और नीचे स्थान वाला क्षेत्र जिसमें उच्चावच की कंडीशन बनती है, ऊंचे व नीचे स्थानों के बारे में बात करते हैं। कौन सा यहाँ पे ऊंचा स्थान है, कौन सा नीचा स्थान है, इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन जो है करके बताया था। और इनकी एक बुक आती है जिसे आप जो है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल के नाम से इनकी एक पुस्तक आती है, ये रही पुस्तक। और इसी पुस्तक के बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने राजस्थान को 4 फिजिकल डिवीजन में बांटकर हमें समझाया है, यानी कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। और फिर हमें बताया है कि राजस्थान के ये 4 भौतिक प्रदेश है, इनसे ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश इन्होंने कौन सा बताया है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा बताया है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है, 61.11% क्षेत्रफल आता है। और इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या रहती है। और राजस्थान के ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो है 12 जिले जो है इन जिलों में फैला हुआ है। दूसरा इन्होंने बताया अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9% राजस्थान का क्षेत्रफल आता है, जिसमें 10% जनसंख्या रहती है। वह राजस्थान के 13 जिलों में ये भाग जो है फैला हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश जिसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में आप बात करते हैं। और राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि राजस्थान के 23% भाग पर फैला हुआ है, और 39 यानी कि 39% जनसंख्या इसमें राजस्थान के 10 जिलों में रहती है। यानी कि इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राजस्थान के 10 जिलों में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जिसे अभी मैंने आपको बताया कि हाड़ौती के रीजन के नाम से भी आप जानते हैं, इसी हाड़ौती के पठारी क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर 6.89 यानी कि 6.79% क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान की 11% जनसंख्या जो है ये रहती है। और राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो राजस्थान के 7 जिलों में यह फैला हुआ है। फिर उसके बाद में हम बात कर लें कि ये जो हमारे पास राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में यहां पर हमें बलुई मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, बलुई, यानी कि रेतीली मिट्टी जो है यहाँ पे हमें देखने को प्राप्त होती है। ये वाली यहाँ पे मिट्टी जो है पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। और यहाँ पे एक जलवायु की बात कर ले तो राजस्थान की यहाँ के जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें कौन सी जलवायु अपने को देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमें शुष्क व आर्द्र
सॉरी, शुष्क व अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु देखने को मिलती है? शुष्क व अर्ध शुष्क अगर हम बात कर लें तो जलवायु की हमें यहाँ पे प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश में, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में यहाँ पे पर्वत वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी अपने को देखने को मिलती है, यानी कि पर्वतीय जो है मिट्टी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। और पर्वतीय मिट्टी के साथ साथ यहाँ पे जलवायु कैसी मिलती है? तो इस वाले क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु हमें मिलती है। कौन सी जलवायु यहाँ पे पाई जाती है? उप आर्द्र जो है जलवायु यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। साथ ही साथ हम बात कर ले पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं और मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। और इसमें कौन सी जो है जलवायु पाई जाएगी, कैसी जलवायु यहाँ पे मिलेगी? तो इस वाले क्षेत्र में हमें आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। कैसी जलवायु देखने को मिलती है? आर्द्र जलवायु की यहाँ पे हमें प्राप्ति होती है। उसके बाद में हम पठारी क्षेत्र की बात कर लें, तो पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी देखने को मिलती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र में यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टान जो है हमें देखने को मिलती है। और उसी बेसाल्टिक चट्टान की बात कर लें तो उसी बेसाल्टिक चट्टान के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है, और वही काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है? तो अति आर्द्र। तो यहाँ पे ये अति आर्द्र जो है क्या पाई जाती है? अति आर्द्र यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। तो ये हमारे पास राजस्थान के फिजिकल डिवीजन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि इनके वर्गीकरण से लेकर के सबसे पहले वर्गीकरण राजस्थान का किसने किया, और सबसे बाद के अंदर जो सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं वर्तमान में हम जो है हरि मोहन सक्सेना साहब का ही वर्गीकरण जो है हमारे से हमारी जो जितने भी एग्जाम्स होती हैं, जितने भी कंपटीशन लेवल के जो है एग्जाम होते हैं, उन सब में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। आज के सेशन में हमने इन सब बिंदुओं के बारे में बात की कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो हमारे पास प्रोफेसर वीसी मिश्रा है। और सबसे आधुनिक या लेटेस्ट वर्गीकरण किसने किया? तो हरिमोहन सक्सेना साहब ने किया था। अगर आपको क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, तो एक बार थम्स अप करना ना भूलें, यानी कि क्लास को लाइक करना ना भूलें। और क्लास अच्छी लगी है तो कृपया एक बार लाइक करने के बाद में क्लास को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आप सबका प्यार हमें उड़ान क्लासेज के ऊपर इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम आप सबके लिए ऐसे बेहतरीन बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे कि आप जो है अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से सारगर्भित तरीके से सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं उड़ान क्लासेज के इस माध्यम से। और अब तक आप सब विद्यार्थियों का बहुत ही अच्छा प्यार हमें उड़ान क्लासेज के माध्यम से मिल पाया है, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे ऊपर प्यार बनाए रखेंगे। आज के इस सेशन में हमारी बात इतनी ही है। आगे अगर आपको इसका लिखित पीडीएफ या हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उड़ान क्लासेज के में, और वहीं से आप अपने पूरे के पूरे नोट्स भी यहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।